मतलब आप मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं? मोहब्बत तो है यार, मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। चलो कोई आया राहुल गांधी के नाम पर कम से कम भाई ने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया और हम लोग भी मोहब्बत की दुकान ही खोले। कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, अब ऐसे युवा और पूरी जनता इनका वध करेगी। 18 साल क्या करते रहे, बहनें याद नहीं आई शिवराज सिंह को? चुनाव के समय बहनें याद आ नहीं। गाड़ी पे चलते हैं, 15 फुट की हाइट रहती है और हाथ हिलाते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं जनता से? सिर्फ भाजपा के नेता अब अत्याचार पे उतर आए हैं। कहीं वो चेहरे पे पेशाब करते हैं तो कहीं महिलाओं को नग्न करके रोड पे घुमाते हैं। ये है सिर्फ भाजपा का। कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ से आएगी ना तो बच्चे वही जन्म दे देंगे। आप कहते हैं विकास हुआ, इन पाखंडियों से जाकर पूछिए आप कि आपने कौन सा विकास। प्रदेश की जनता का लोकप्रिय मामा कहते हैं, वो आज युवाओं के लिए कंस मामा। अगर देखा जाए तो अच्छे दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के आए हुए हैं। जनता के तो कोई अच्छे दिन आए नहीं है, क्योंकि उनके काम धंधे देखो चाहे कुछ भी देखो तो चौपट पड़े हुए हैं। युवाओं को ना रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। सागर विधानसभा है ये। हमारे साथ में लोकल लोग मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे पिछले 18 सालों में क्या बदलाव किया है मौजूदा सरकार ने, बीजेपी ने, और साथ ही इस प्रदेश में क्या बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। 2023 में क्या बदलने वाला है, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सीधा सा सवाल है, 2023 में क्या चाहती है मध्य प्रदेश की जनता? 2023 के पूर्व 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना है। चोरी हुई सरकार वर्तमान में 3.5 साल से चल रही है और पुराना 15 साल 18 साल से भाजपा की सरकार है। वर्तमान में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी। आप विकास यात्रा निकाल रहे, काहे की विकास यात्रा है? हम और आप मिल गया यदि कोई काम विकास करते हैं तो विकास करने के बाद यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है कि हम आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे कि विकास यात्रा निकालेंगे। यदि हमने ईमानदारी से काम किया होता 18 साल के भीतर भाजपा ने, तो आज उनकी विकास यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशीर्वाद यात्रा की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशीर्वाद किससे लिया जाता है? यदि हम आपके पास आएंगे तो हम आपके पैर पड़ेंगे, झुकेंगे, तब आशीर्वाद होता है। गाड़ी पे चलते हैं, 15 फुट की हाइट रहती है और हाथ हिलाते हैं और कहते हैं हमें आशीर्वाद दीजिए। आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं भाजपा वाले? इन लोगों की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आज सागर शहर की बात की जाए, आज 30 साल से इनका विधायक है, 30 साल से इनका महापौर है और 30 साल से इनका सांसद है। शहर का विकास किया है। ज़्यादा दूर मत जाइए, आज की बात देखिए, 7 दिन से सागर शहर में ये कचरा नहीं उठा। पूरा शहर कचरा का शहर बन गया। पूरे प्रदेश में ऐसी नीति चालू की गई तो कह रही है स्मार्ट सिटी बना दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट हुई है। अच्छे दिन अगर देखा जाए तो अच्छे दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं के आए हुए हैं। जनता के तो कोई अच्छे दिन आए नहीं है, क्योंकि उनके काम धंधे देखो चाहे कुछ भी देखो तो चौपट पड़े हुए हैं। युवाओं को ना रोजगार मिल रहा है, ना व्यापारियों का व्यापार चल रहा है। सिर्फ अच्छे दिन अगर आए हुए हैं किसी के तो वो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के। मौजूदा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो मामा कहे जाते हैं यहाँ के, कह रहे हैं भांजों को बहुत सारा रोजगार दिया गया है, वो उनके साथ में 2023 में भांजे उनके साथ खड़े। जो अपने लिए प्रदेश की जनता का लोकप्रिय मामा कहते हैं, वो आज युवाओं के लिए कंस मामा स्वरूप हैं। वो यानी युवाओं के लिए कंस मामा का रूप लेके चल रहे हैं। उनकी नीतियाँ जो हैं बिल्कुल राजा कंस की तरह हैं, जो अपने कृष्ण भगवान के लिए वो नीति अपनाते थे, सेम वही नीतियाँ वो अभी करंट में युवाओं के लिए अपनाए हुए हैं। सिर्फ भाजपा के नेता अब अत्याचार पे उतर आए हैं। कहीं वो चेहरे पे पेशाब करते हैं तो कहीं महिलाओं को नग्न करके रोड पे घुमाते हैं। ये है सिर्फ भाजपा का काम। जातियाँ दावा कर रहे हैं मोदी, सभी जातियाँ उनके साथ है मध्य प्रदेश की। कहाँ है? कौन सी जाति है? यहाँ भी सारी जाति के लोग खड़े हैं आपके पास। जो बात की जा रही है वो काफी हद तक इफेक्टिव चल। आप बताइए क्या कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं कि सभी जातियाँ साथ हैं? मैं रजक समाज का, आज आप हमारे धरने में भी थे। हम लोगों की निरंतर 40 वर्षों से जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आज विधायक जी से भी उसी मामले पे बात हुई, वो नाराज होकर चले गए। उन्होंने हमारे यहाँ ज्ञापन स्थल पे अधिकारी नहीं आए, हम लोगों ने वहाँ जाके ज्ञापन सौंपा। कौन कह रहे हैं आपसे कि समाज 2023 में क्या होने जा रहा है? परिवर्तन? कांग्रेस की सरकार। नाराजगी क्यों?
नाराजगी जनता में, आक्रोश है। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में विकास 6वां दिन है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। पूरा मध्य प्रदेश चौतरफा मध्य प्रदेश विकास किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है मोदी के द्वारा। मध्य प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो सागर जिले से 3 मंत्री आते हैं। सागर में फिर क्यों विकास नहीं हुआ? किसी की किला कोठी का विकास हुआ, किसी का दीपाली का विकास हुआ, किसी की सागर श्री का विकास हो रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि आयुष्मान में घोटाला हो रहा है, सागर श्री बिक जाती। आप इसको विकास कहते? आप मेरे साथ चलिए, मेरे 2 व्हीलर पर बैठिए, मैं आपको सागर शहर का पूरा विकास दिखाऊंगा। और फिर वही विकास के रूप में आप में दम हो तो आप पूरी मध्य प्रदेश की जनता को सागर शहर का विनाश दिखाना। यहाँ से जाइए आप पुरब्याऊ, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ से आएगी ना तो बच्चे वही जन्म दे देंगे। आप कहते हैं विकास हुआ, इन पाखंडियों से जाकर पूछिए आप कि आपने कौन सा विकास किया। युवा बिल्कुल, ये पूरे युवा खड़े हैं आपके सामने। अगर युवाओं के पास रोजगार होता तो वो बहुत कुछ काम किया है। भांजों के लिए क्या काम किया? मैं भी तो भांजा हूँ, मैं क्यों बेरोजगार हूँ? ये भी तो भांजे हैं, ये क्यों बेरोजगार हैं? आप बहनों को लुभाने का काम कर रहे, 1000 रुपये दे रहे और पीछे से बनेजों को बर्बादी की राह पर मोड़ रहे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप शराब बिकवा रहे और आप कह रहे हैं मैं भांजों के साथ हूँ, दीदी के साथ हूँ। 1000 के बाद 3000 तक उसको बढ़ा दिया जाएगा। भैया मुझे मोदी जी के 18 साल क्या करते रहे, बहनें याद नहीं आई? शिवराज सिंह को चुनाव के समय बहनें याद आ नहीं? जब 200 रुपए सिलेंडर कम किया गया है, अभी वर्तमान में चुनाव में किया गया है, 200 रुपये कम किया गया है। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का था। कांग्रेस की सरकार में 450 रुपए का था सिलेंडर। 600 रुपए का जब हुआ उन्होंने कहा आपको सब्सिडी देंगे 150 रुपए। कुछ महीनों तक तो सब्सिडी आई, उसके बाद वो भी बंद। आज 1200 रुपए का सिलेंडर बिक गया यहाँ पे और मात्र 6 रुपए सब्सिडी आती। मैसेज हमारे पास आज भी है, बहुत पैसा दे रहा है, 6 रुपए आता है। भाई साहब कहाँ रखेंगे? 2 महीने चुनाव के ठीक 2 महीने पहले आप सिलेंडर की कीमतें घटा रहे हो और ये सब चीजें कांग्रेस की नकल कर रही है भाजपा। कम हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं महंगाई कम कर रहे हैं। महंगाई आसमान पे, महंगाई 7वें आसमान पर है। कमलनाथ जी ने, एक मिनट, कमलनाथ जी ने जैसे ही घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, तो फिर शिवराज जी को ऐसी कौन सी पड़ी थी कि आपने 450 का कर दिया और उस पर भी घोटाला। आप कह रहे हो जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है उन महिलाओं को 450 का मिलेगा। भाई साहब अधिकतम मर्दों के ऊपर गैस सिलेंडर का कनेक्शन है। अब आप 100% जनता में से 25% महिलाओं को आप 450 में गैस सिलेंडर दोगे और 75% महिलाओं को आप पुरुषों को, वो महिलाएं लेंगी या पुरुष लेंगे, आएगा तो घर में। अब 75% आदमियों को आप अगर 1100 में से 1200 में से आप 200 कम कर दोगे तो 1000 रुपये का सिलेंडर तो हमको लेना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में मेरे नाम पर गैस सिलेंडर है तो मुझे तो 1000 का लेना पड़ेगा। और अगर किसी के घर में अगर किसी महिला के ऊपर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन है, आप घोटाला किए जा रहे हैं और शिवराज जी कह रहे हैं कि पूरी जनता उनके साथ है। कौन सी जनता है? मध्य प्रदेश की इतनी जनता खड़ी है, एक मिनट कैमरा घुमाइए आप, इतनी जनता खड़ी है। अगर इतनी जनता में अगर मध्य प्रदेश की जनता उनके साथ होती ना तो 2000 का चुनाव उनको हराया नहीं होता इसी जनता ने। वही अभी 2023 में होगा। जैसे कृष्ण जी ने कंस का वध किया था, अब ऐसे युवा और पूरी जनता इनका वध करेगी। कौन कहता है हिंदुत्व की सरकार है? 70 सालों से हिंदुत्व की सरकार नहीं थी। अब ये 14 में अगर आ गए मोदी जी, 8 साल में हिंदुत्व चिल्लाने लगी। मतलब वो हिंदू बताओ, ये हिंदू है, बाकी सब ये मुसलमान हो गए। लोग भी तो वही नारे लगाते ये बताओ, पड़ जाएंगे अगर बीजेपी हट गई, कांग्रेस है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कौन कहता है कि कमजोर पड़ जाए? एक मिनट, कौन कहता है कि कमजोर पड़ जाए? चुनाव क्या भाजपा को हिंदुत्व के नाम पे ही लड़ना आता है क्या? विकास उन्होंने जो बोलते हैं वो कि मैंने ये विकास किया वो विकास किया, क्या विकास के नाम? मैं नरेश जैन समाज का हूँ। आज तक मेरी सदर में दुकान है, पूरे ग्राहक मेरे पूरे मुसलमान है। किसी की अगर अंडरवियर फट जाए ना
तो मेरा इंतजार करता, अगर 4 दिन में दुकान नहीं खोलता तो। मुसलमान की बात कर रहा हूँ, सब मेरे हैं, सब मेरे भाई हैं। जब उनका मतलब आप मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं? मोहब्बत तो है यार, मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। चलो कोई आया राहुल गांधी के नाम पर कम से कम भाई ने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, और हम लोग भी मोहब्बत की दुकान ही खोलेंगे। 25 साल से मेरी सदर में ही दुकान है, जैन साहब के नाम से आज भी मैं मशहूर हूँ। पीछे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है 2023 में इस बार कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कांग्रेस सागर की जनता जहाँ पे हम लोग लाइव